एक बड़ी सुरक्षा विफलता के रूप में देखा जा रहा है। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आईईडी विस्फोटों के साथ सीआरपीएफ कर्मियों के साथ एक वैन को उड़ा दिया। हमले में सीआरपीएफ के कम से कम 9 जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। जवानों को राज्य की राजधानी रायपुर के एक अस्पताल में ले जाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि गंभीर हालत में भर्ती कई जवानों के साथ हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। गौरतलब है कि सुकमा के किस्ताराम इलाके में एक जंगल में सीआरपीएफ की 212वीं बटालियन की टीम गश्त कर रही थी, तब धमाका हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकमा एसपी भी घात में फंस गई। सुकमा के किस्ताराम इलाके में एक जंगल में सीआरपीएफ की 212वीं बटालियन की टीम गश्त कर रही थी, तब धमाका हुआ। सीआरपीएफ की वैन को नक्सलियों ने भारी मात्रा में आईईडी से उड़ा दिया। अब इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। चीन सीमा पर रणनीतिक रेलवे लाइनों के निर्माण का भारत सरकार का निर्णय कुछ हद तक गतिरोध पर पहुंच गया है। भारत सरकार के लिए एक मुख्य समस्या यह है कि रक्षा और रेल मंत्रालय प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर आम सहमति तक नहीं पहुंच पाए हैं। 14 रणनीतिक रेलवे लाइनों में से चीन की सीमा के साथ 4 रेलवे लाइनों का अनुमान 2.1 लाख करोड़ सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के साथ रेल मंत्रालय ने अब अंतिम स्थान सर्वेक्षण FLS करने की जिम्मेदारी ली है, लेकिन फंडिंग पर अभी तक कोई निर्णायक निर्णय नहीं लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है, मनोहर पर्रिकर के तहत रक्षा मंत्रालय ने रुपये का कोष आवंटित किया था। चीन सीमा पर रणनीतिक रेलवे लाइनों के लिए वित्तीय वर्ष 2016 में 344.84 करोड़ रुपए। हालांकि रिपोर्टों से पता चलता है कि रेल मंत्रालय ने वाणिज्यिक अलगाव के कारणों का हवाला देते हुए 4 रणनीतिक लाइन में निवेश करने से इनकार कर दिया है। 4 रणनीतिक लाइनें मिसामारी टेंगा तवांग लाइन, बिलासपुर मनाली लेह लाइन, पासीघाट टेक्सुरुपाई लाइन और उत्तरी लखीमपुर बामेसिला पाथर लाइन है। इनमें से प्रत्येक रेखा रणनीतिक रूप से सीमा पर स्थित है। रेलवे लाइनें हिमालय पर्वतमाला में ऊंचाई वाले क्षेत्रों से गुजरेंगी। परियोजना का भारत सरकार का यह भी मानना है कि FLS के पूरा होने के बाद 14 रणनीतिक रेलवे लाइनों। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। एक बड़ी सुरक्षा विफलता के रूप में देखा जा रहा है। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आईईडी विस्फोटों के साथ सीआरपीएफ कर्मियों के साथ एक वैन को उड़ा दिया। हमले में सीआरपीएफ के कम से कम 9 जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। जवानों को राज्य की राजधानी रायपुर के एक अस्पताल में ले जाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि गंभीर हालत में भर्ती कई जवानों के साथ हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। गौरतलब है कि सुकमा के किस्ताराम इलाके में एक जंगल में सीआरपीएफ की 212वीं बटालियन की टीम गश्त कर रही थी, तब धमाका हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकमा एसपी भी घात में फंस गई। सुकमा के किस्ताराम इलाके में एक जंगल में सीआरपीएफ की 212वीं बटालियन की टीम गश्त कर रही थी, तब धमाका हुआ। सीआरपीएफ की वैन को नक्सलियों ने भारी मात्रा में आईईडी से उड़ा दिया। अब इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पेकरा ने एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए माना कि सुकमा नक्सलियों